हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन, मतलब अभी सुबह का टाइम ही हो रहा है। घड़ी में आप देख भी सकते हैं 9:15 के करीब कुछ समय हो रहा है। और इस बार सैटरडे संडे ऑफ था, लेकिन आज हस्बैंड ने फ्राइडे के दिन छुट्टी लिया था क्योंकि हमें बैंक से रिलेटेड कुछ काम था। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो वीक डेज़ में ही निपटते हैं। लाइक बैंक का काम अगर है तो आप छुट्टी वाले दिन उसको नहीं निपटा सकते, आपको वीक डे में ही छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आज हस्बैंड ने छुट्टी ली है क्योंकि बैंक के कुछ काम हैं जिन्हें निपटाने जाना है। तो वहाँ पे टाइम भी लग सकता है क्योंकि पता नहीं होता ना, होता छोटा सा काम है लेकिन समय बहुत लग जाता है चीज़ों में, और बैंक में तो ऐसे भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ के काम वाम थोड़ा निपटाया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सब्ज़ी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। भुजिया बनाई है आलू और बीन्स की। आलू बीन्स 2-3 ब्लॉग से आपको कुछ ज़्यादा ही देखने मिल रहा है। तो आलू बीन्स की भुजिया और सिंपल जो प्लेन पराठे होते हैं, ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। और टाइम हो गया 10। आज है फ्राइडे और हम लोग आज बैंक के कुछ काम से जा रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग करवा रहे हैं। जब हमने अकाउंट खुलवाया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, मतलब ईमेल आईडी एंड ऑल कुछ था प्रॉब्लम। वो सब हम कब से सोच रहे हैं 1 साल से ठीक करवाने का। बीच में ये जो सिचुएशन था इसकी वजह से हमने अवॉइड किया। अभी जब थोड़ा ठीक था उस समय हमने नहीं करवाया, और अब अगर नहीं करवाएंगे तो मुझे लगता है आगे और दिक्कत होगी। तो आज हस्बैंड ने छुट्टी लिया है तो आज हम लोग जा रहे हैं, वो सारा काम करवा के आएंगे। इसीलिए मैंने अभी नहाया नहीं है। हम लोग उठे थे सुबह 5:45 बजे उठे थे। सिद्धार्थ को भी उठा दिया था 6 बजे, और एक्सरसाइज वगैरह जो हम करते हैं सब कुछ करके घर का सारा काम हो चुका है। मतलब झाड़ू पोछा जो होता है हो चुका है। बर्तन भी मैंने आज सुबह डिश वॉशर में डाल दिए, जितने भी थे वो सब हो चुके हैं। बस अभी थोड़ा सा किचन समेटना बाकी है क्योंकि शाम को फ्रूट्स वगैरह आए थे, वो सब धो के रखे हुए हैं। तो वो मैं वापस आके करूँगी क्योंकि अभी 10 ऑलरेडी बज चुका है। जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं और नहा के हम दोनों नहीं जा रहे हैं। सिद्धार्थ को नहला करके हमने तैयार कर दिया था सुबह ही 7:30। वो अपना बैठ के कर रहा है क्लास क्योंकि उसका स्कूल है। तो हम लोग जाएंगे फटाफट, जो अपना काम है वो करवा के आएंगे, फिर हम लोग नहाएंगे। चलते हैं, देखते हैं, काम हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। और अभी इस टाइम हम लोग का बैंक का काम हो चुका था। वापसी में यहाँ से नारियल पानी लिया, जो कि सिद्धार्थ ने डिमांड किया है कि नारियल पानी पीना है। तो यहाँ से नारियल पानी उठाया और अब हम जा रहे हैं नर्सरी। मैं इसी काम से निकली थी कि जिस दिन भी बाहर जाऊँगी उस दिन नर्सरी ज़रूर विज़िट करूँगी क्योंकि मुझे लानी है 2 चीज़ें वहाँ से। मुझे एक्चुअली लेना है ना, करी पत्ता का प्लांट लेना है।
जब मैंने खूब सारी शॉपिंग करी थी अभी कुछ दिन पहले, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो प्लांट्स की ढेर सारी शॉपिंग करी थी मैंने। उनमें मैंने करी पत्ता लिया था, वो अभी भी है, अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं हुआ है, सही है। लेकिन उसमें ना गिनती की 4-5 डालियाँ हैं और बहुत लंबा हो गया है वो। तो जिस समय मैंने लिया था उस समय मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था करी पत्ता के बारे में, कैसा देख के लेना चाहिए। और वो सीज़न भी नहीं था उस टाइम ना, वही मैंने सर्दियों की बिगनिंग में लिया था ना उसको, तो उस टाइम सीज़न भी नहीं था। मेन सीज़न जो होता है वो अभी होता है मार्च से लेके और सितंबर तक, ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और कैसे देख करके करी पत्ता लेना चाहिए वो भी मैंने अच्छे से रिसर्च किया, तब मैं लेने गई हूँ। उसके लिए मैंने नया प्लांट भी लिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। घर ले जाऊँगी तो और अच्छे से दिखाऊँगी। और नर्सरी आने के बाद तो मन इतना खुश हो जाता है ना कि वहाँ से जाने का मन नहीं करता। बैंक से ज़्यादा तो मुझे यहाँ टाइम लग गया नर्सरी घूमने में। ऐसे ऐसे प्लांट्स इतने प्यारे प्यारे थे ना कि इनको देख करके लग रहा था कि सारे ही आप उठा के ले जाओ। इतनी फ्रेशनेस, इतना एक कूल सा एटमॉस्फेयर यहाँ पे फील होता है ना। कूल मतलब कूल नहीं, कूल मतलब एक ठंडक सी लगती है क्योंकि प्लांट्स होते हैं ना नियर बाय, वो वाला कूल। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ऐसा चीज़ देख के मन करता है ना यार, घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बगीचा हो छोटा सा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के सब्जियां फूल उगा सकें और यहाँ से ढेर सारी चीज़ें लेकर जा सकें। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जिनका मन डोल रहा था कि मैं लूँ, लेकिन इतनी जगह नहीं है रखने की, कहाँ रखेंगे। और फिर केयर भी उतनी ही करनी पड़ती है। और ये नर्सरी का नहीं है। ये छोटे छोटे जो मैंगोज़ आप देख रहे हैं जो अभी अभी नए नए निकले हैं, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी का एक मैंगो ट्री है छोटा सा। उसमें ये छोटे छोटे मैंगो आना शुरू हुए हैं। और जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी ना, बस वहीं पर ये ट्री था, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और हम लोग घर पे आ गए हैं। अभी बज रहा है 1:15 हो रहा है। और 1:45 के आसपास में आ गई थी। मैंने नहा लिया, हस्बैंड भी नहाने गए हैं। और फाइनली काम जो था वो हो गया, 90% हो गया। अब उनका बस पेपर वर्क कुछ बचा हुआ है, वो बाद में एक बार शायद और जाना पड़े। बट जो हमारी तरफ से था ना, सब कुछ लगभग हो ही गया। बड़े दिन से पेंडिंग था काम, वो हो गया। और मैं कुछ लेकर के आई हूँ, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैं नर्सरी चली गई थी, उसके बाद बड़े दिन से मेरे दिमाग में था कि मुझे नर्सरी जाना है और 1-2 चीज़ें जो मुझे अभी समर्स के लिए चाहिए वो लानी है। जब मैंने सारे प्लांट्स खरीदे थे ना यहाँ आने के बाद, उस टाइम मैं बड़े शौक़ से लेकर आई थी करी पत्ता। और मेरे पुराने घर में भी हमेशा मेरे घर में करी पत्ता रहा है। पर पता नहीं क्या होता है, करी पत्ता की 4 डालियों से ज़्यादा डालियाँ ही नहीं आती हैं उसमें, पता नहीं क्या रीज़न है। बहुत कम ही करी पत्ता जो है वो अच्छे से बढ़ पाता है। मेरा आज तक कभी नहीं बढ़ा, मैंने बहुत बार करी पत्ता रखा है। तो मुझे करी पत्ता चाहिए था और पुदीना चाहिए था, दोनों मैं लेके आई हूँ। न्यू प्लांटर्स लाई हूँ उनके लिए और अभी बाहर रखा हुआ है। और कुछ ना बॉटल वगैरह, जो स्प्रे बॉटल्स होती है जो टूट गई थी, एक बार ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉटल्स होती हैं स्प्रे करने के लिए। फिर हमने उनसे रीज़न पूछा कि भाई क्यों ब्लास्ट हो गई, तो उन्होंने कहा आपने शायद ज़्यादा एयर भर दिया होगा उसमें। तो बताया उन्होंने कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको रखना है। उसको रखने के लिए भी उसकी एयर वगैरह हटा के रखनी पड़ती है। तो वो लेकर आए हैं, बस यही सब। मैं अभी आपको करी पत्ता और पुदीना दिखाती हूँ। अभी ड्राइंग रूम में रखा है, बाहर से लेके आए तो वहीं रख दिया। अब लंच वंच की तैयारी करेंगे। और आज इतनी भयंकर गर्मी है ना बाहर, इतनी उमस और चुभन वाली गर्मी है कि एसी चलाने के बाद भी गाड़ी में चैन नहीं लग रहा था। चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ जो हम लेकर के आए हैं। बड़ा देख के मैं ये वाले करी पत्ता लेके आई हूँ कि इनमें डालियाँ वगैरह थोड़ी ज़्यादा हों ऊपर से। तो इसमें भी 2-3 डाली हैं, उसमें भी 2 डाली हैं। और 2 लिए मैंने कि साथ साथ रहें तो क्या मालूम चल जाए। अकेले अकेले लाती हूँ ना तो फिर वो पता नहीं क्यों चलते ही नहीं है। तो एक बड़ा सा ये वाइट पॉट मैंने लिया है, इन दोनों के लिए सफिशिएंट है। 2-3 साल इसमें ये आराम से निकाल देंगे। और पीछे वो आप देख सकते हैं वो है पुदीना, और उसके लिए मैं वो लाई हूँ। घर में मेरे कुछ डालियाँ पुदीना की लग गई हैं, जो आपको याद होगा मम्मी लगा के गई थी, तो वो लग गई हैं। लेकिन वो 2-3 डालियाँ ही हैं, तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए ये वाला लेके आई। और इसके लिए इससे ही छोटा साइज़ का सेम कलर और सेम पैटर्न का प्लांटर मैंने लिया है। अब इनको रखना है। और ये वाली बॉटल लेके आई हूँ। तो ये चीज़ें नर्सरी से हैं। और अभी मैं प्लांट्स के लिए जगह बनाने जा रही हूँ। और जितने भी मैं प्लांट्स लाई थी ना वहाँ से, जब मैंने पहले शॉपिंग किया था बहुत सारे, जब मैं ख़रीद के लेके आई थी, तो उसमें से सब के सब मतलब प्लांट जो है मेरे अभी चल रहे हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ वो वाले प्लांट्स ख़राब हुए जो फ्लावर के थे, यानी फूल वाले सारे प्लांट A to Z ख़राब हो गए। सिर्फ वो जो गुलाब है वो है,
और मुझे पता है फूल के प्लांट की केयर भी बहुत होती है और जल्दी टिकते नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी था कि ये प्लांट जल्दी टिकते नहीं हैं फूल वाले, लेकिन हम लोग मतलब खुशी खुशी में ना बहुत सारे प्लांट ले आए थे। मुझे लगता है 8-9 प्लांट तो खाली फूल के थे, तो जितने थे सब ख़त्म हो गए, वो नहीं चल पाए। बाकी उसके अलावा जो भी मैंने प्लांट लिया था, जैसे मैंने गुलाब के लिए थे वो अच्छे खासे चल रहे हैं, और कई तरह के इंडोर और आउटडोर लिए थे मैंने, वो सब टचवुड चल रहे हैं। करी पत्ता भी चल रहा है बट उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ले दे के उसमें कुछ पत्तियां हैं, वो तोड़ने में फिर मुझे बहुत दुख लगता है कि यार ले दे के 4-5 इसमें डालियाँ हैं छोटी छोटी, उनमें से भी एक मैं निकाल लूँगी तो इसका क्या हाल होगा। तो इसीलिए मैं 2 करी पत्ता के जो प्लांट्स हैं वो और लेके आई हूँ, ताकि मैं इनको यूज़ तो कर सकूं। कम से कम प्लांट रहता है, मैं उसको देखती रहती हूँ, बस इतने कम पत्ते होते हैं कि फिर उसको उखाड़ने का मन नहीं करता। और अभी इवनिंग टाइम हो गया है तो सिद्धार्थ को मैंने पपाया कट करके दे दिया है और हम लोग अपने लिए बना रहे हैं चाय। और सुबह जब से मैंने पराठे बनाए थे ना, तब से इनको मुझे चाय के साथ खाने का बहुत मन हो रहा था। बहुत दिन हो गए मैंने जो बुकनू होता है ना, बुकनू पराठा और चाय नहीं खाया है। जब मम्मी आई थी ना उस टाइम डेली हम लोग सुबह की चाय के साथ कुछ भी, किसी भी तरीके की, या तो गेहूं के आटे की या बाजरा ज्वार, किसी भी आटे की रोटी या पराठा घी लगा के और बुकनू के साथ और चाय के साथ हम लोग खाते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत दिन हो गए, उस टाइम बहुत ज़्यादा खाया तो फिर बीच में मन नहीं हुआ, तो मैंने अपनी चाय के साथ लिया है यहाँ पे पराठा और बुकनू। और अब मैं किचन के काम में लग गई हूँ। बहुत सारे डब्बे खाली पड़े थे, कुछ मसालों के, कुछ और चीज़ों के जो मुझे फ़िल करने थे, तो वही सारे डब्बे निकाल करके मैं फ़िल कर रही हूँ। और 1-2 मसाले भी मुझे बनाने थे, वो भी मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी। अभी मैं बना चुकी थी और उनको मैं फ़िल कर चुकी थी। तो ये सारे काम ना थोड़ा सा, जिस समय छुट्टी उट्टी होती है ना और आपके पास ओवरलोड नहीं होता है काम का, हर काम को करने के लिए एकदम टाइम नहीं देखना पड़ता है, उस टाइम आराम से ये सारे किचन के काम जो हैं अच्छे से निपट जाते हैं। तो ये करूँगी और उसके बाद मैंने आगे वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि खाने में कुछ ऐसी चीज़ बन गई ना कि जो कई बार शेयर करी थी, तो फिर मैंने कुछ आगे शूट किया नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मज़ेदार, एकदम टेस्टी, डिलीशियस और एकदम नई रेसिपी शूट की अगले दिन, जो कि मैं आगे आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो रेसिपी है सैंडविच की रेसिपी, बॉम्बे सैंडविच जिसे कहा जाता है, और जिसे बनाने के लिए सिर्फ आपको सैंडविच नहीं बनाना है बल्कि उसकी प्रिपरेशन काफ़ी होती है। एक मसाला बनता है, ड्राई मसाला, आलू का मसाला बनता है, स्पेशल तरह की चटनी बनती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले हम मसाला जो है वो बना के तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है, 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है और 1.5 चम्मच ही मैंने लौंग लिया है। इन सब को हमें करना है अच्छे से रोस्ट, ड्राई रोस्ट करना है, जब तक इसका खूब अच्छा सा अरोमा नहीं आने लगता और थोड़ा सा कलर भी चेंज नहीं हो जाता। तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है सारे मसालों का, और अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर हम थोड़े बहुत पाउडर्ड मसाले जो होते हैं वो ऐड करेंगे। जैसे मैंने 1 चम्मच अनारदाना का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है अमचूर का पाउडर, काला नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच सादा नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक पाउडर बना लेंगे। और ये सैंडविच का पाउडर है, जो कि आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हो। और जब मैं इसको सैंडविच में यूज़ करूँगी तो मैं इससे और भी काम करूँगी, जो आगे मैं शेयर करूँगी कि इसको आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाउडर हमारा बन गया, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जो कि है आलू का जो मसाला होता है वो बनाना। इसके लिए मैंने 4 बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं, उनको बॉईल किया है। थोड़े से रेडी है इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने इसको चुकंदर होता है बीटरूट, उसके साथ बॉईल किया, वो भी बॉईल किया और साथ में दोनों डाल दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा उसका कलर आ गया है।
अभी एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच उसके अंदर राई डाला है, 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। इसको अच्छी तरीके से तड़क जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, ये लगभग 3 या 4 ग्रीन चिलीज़ होंगी, इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसको आप अच्छे तरीके से कूट के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिक्सी में पीस करके भी एकदम फ़ाइन पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और हल्का सा बस इसको कुछ सेकंड के लिए ही हम पकाएंगे। लगभग 25 टू 30 सेकंड आप इसको पकाइए। इसका कलर एकदम ब्राउन नहीं होने देना है। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक जाए। और अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है। और ये सारे चम्मच जो मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल जो मसालदानी का चम्मच होता है ना, वो इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर 1 छोटी चम्मच से भी कम, ये सारा मेज़रमेंट आप रखिएगा। और बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देने से ना जो लहसुन और अदरक है वो ओवर कुक नहीं होंगे, मसाले भी अच्छी तरीके से भुनेंगे, पकेंगे, जलेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने 3-4 चम्मच इसमें पहले ही पानी ऐड कर दिया था। जैसे ही मसाले के अंदर से ऑयल सेपरेट होने लगे तो ये साइन है कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं, पक गए हैं। तो इसी स्टेज पे आने के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर आलू, ये जो हमने मैश करके आलू रखे हैं। और साथ ही साथ इनको चलाते हुए और मैश भी करते रहें साथ साथ, इनको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे, लगभग 1.5 से 2 मिनट तक। और इसी टाइम पे आप इसमें सॉल्ट भी डाल दीजिए ताकि जब हम आलू को भून रहे हो, मिला रहे हो, तो सॉल्ट भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आलू का मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसमें एक फ़ाइनल टच बचा है, वो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वो इसमें ढेर सारा ऐड कीजिए, इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लीजिए और बस ये हमारा जो आलू का मसाला है ये बिल्कुल तैयार है। जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। ये जो बॉम्बे सैंडविच है इसकी चटनी थोड़ी सी अलग बनती है। कुछ इंग्रेडिएंट वही रहते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा धनिया का पत्ता, कुछ बहुत पुदीना के पत्ते और ढेर सारा हरा मिर्च लिया है, जो कि तीखा होना चाहिए क्योंकि ये चटनी थोड़ा तीखे साइड पे बनती है। और 7 से 8 लहसुन की मैंने कलियाँ ली हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम जो इसमें डाल रहे हैं वो है ये बूंदी, जो नॉर्मल दही वाली बूंदी आती है ना, जिनका रायता बनता है, वो बूंदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ बूंदी नहीं पड़ती हैं, ये बूंदी की जगह पे ना आप जो भुने हुए चने होते हैं, चने का मतलब छिलका उतार करके, यानी भुनी हुई चने की जो दाल होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो बेस को थोड़ा सा थिक करे। मैं उन दोनों चीज़ों के साथ क्यों नहीं इसको बना रही हूँ, क्योंकि उन दोनों चीज़ों के साथ मैं अक्सर चटनी बनाती रहती हूँ और मुझे टेस्ट थोड़ा सा अलग चाहिए। मतलब नारियल डाल के भी मैं चटनी बनाती हूँ और भुनी हुई चने या फिर चने की दाल डाल के भी मैं चटनी बनाती हूँ, तो उनसे कुछ अलग टेस्ट आए वैसा कुछ मुझे चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ पे बूंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन सबको एक ब्लेंडर जार में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और नमक डाल लेंगे और बस इसको अच्छी तरीके से स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और हाँ, नींबू का रस डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि इसमें एक खटास भी भरेगा और दूसरा ये आपके चटनी के कलर को ना काला नहीं पड़ने देगा। तो आधा नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अब इसको पीस करके तैयार कर लेते हैं। ये जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए ना एक स्टेप नहीं होता है, 4 स्टेप होते हैं। आलू हमने बना लिया, एक हमने पाउडर मसाला बना लिया, चटनी भी तैयार कर लिया, लेकिन अब एक सैलेड का पोर्शन होता है, इसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाली जाती हैं, तो वो हम कट कर लेंगे। इसमें खीरा नहीं पड़ता है, खीरा मैंने काट के इसलिए रखा है क्योंकि सिद्धार्थ को सैंडविच में खीरा बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं कर दूंगी। बाकी इसके अंदर उबला हुआ चुकंदर, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च भी जाती है। शिमला मिर्च जो है वो मैंने चेंज कर दिया है इसमें से, बिकॉज हमारे घर में कोई वैसे कच्चा खाना पसंद नहीं करता है। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से ना किसी भी रेसिपी को उलट पलट थोड़ा बहुत कर ही सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक साथ करके रख ली हैं, चटनी, ड्राई मसाला, चीज़, बटर और आलू का ये चटपटा सा मसाला,
सैलेड सब कुछ तैयार है। तो अब हम असेंबल कर देते हैं। इसके लिए अगर वो जो बड़ी बड़ी ब्रेड होती है ना, 2-3 दुकान घूमने के बाद भी वो बड़ा वाला ब्रेड हमें मिला नहीं यहाँ पे, तो जो नॉर्मल ब्रेड होता है वो मैंने ले लिया है। जो बड़ी बड़ी ब्रेड होती है ना वो इसके लिए एकदम परफेक्ट होती है। अगर आपको मिले तो आप वही यूज़ करना। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो सैंडविच की साइड्स कट कर देते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आप पे। आप सैंडविच की साइड कट कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर बटर की लगाई है सबसे पहले, और ये नॉर्मल ब्रेड पे लगाया है, इसको सेका नहीं है मैंने अभी। सिंपल ब्रेड लीजिए, उस पर एक लेयर बटर की लगाई है, एक लेयर चटनी की लगाई है जो हमने बनाया है। उसके बाद ये जो आलू का मसाला है ये हम स्प्रेड कर देंगे। इसको अच्छे से दबा दीजिए क्योंकि हम इसमें खूब सारी वेजेस डालने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको दबा के रखना है, ताकि नहीं तो अब जब खाएंगे ना तो इधर उधर से सारी चीज़ें बाहर गिरने लगेंगी। उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, जो भी हमने कट करके रखी हैं, वो एक एक करके प्लेस कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बॉइल्ड चुकंदर है वो रखा है, फिर टमाटर रखा है, और इनको रखने के बाद फिर थोड़ा सा मैं मसाला जो हमने ड्राई मसाला बनाया ना, पाउडर्ड मसाला, वो ऐड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे प्याज रख देंगे। एक सैंडविच में मैंने टमाटर नहीं डाला है, सिद्धार्थ को सैंडविच में टमाटर पसंद नहीं आता है, तो एक में नहीं डाला है। हालांकि मैं उसको एक बार फिर से टेस्ट करवाऊंगी, बीच बीच में मैं देती रहती हूँ उसको कि कहीं से पसंद आ जाए, और ऐसा करते करते बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद भी आने लगी हैं। बट एक मैंने ऐसे ही बनाया उसके लिए। और प्याज डालने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा मसाला और स्प्रिंकल किया था, और उसके बाद चीज़ डाल दिया है। आप चाहें तो चीज़ के जो स्लाइस आते हैं एक एक वो ऐड कर दीजिए, अगर क्यूब्स हैं तो उनको इस तरीके से आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको मैं नॉर्मल तवे पे थोड़ा सा दोनों साइड बटर लगा के और थोड़ा क्रिस्पी करारा होने तक सेक लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे सेकेंगे अगर इसको, तो ये अच्छा क्रिस्पी करारा हो जाएगा। बॉम्बे सैंडविच जो होती है ना वो देखने में बहुत अलग लगती है, क्योंकि वो जो गैस ग्रिल होता है ना, जो गैस पे ग्रिल करने वाले आते हैं उनमें बनाई जाती है, और वो दब जाती है, उसके चारों साइड अच्छे से दब जाते हैं, तो उसका शेप थोड़ा अलग हो जाता है। ये थोड़ी ओपन टाइप की सैंडविच लग रही है क्योंकि हम इसे तवे पे बना रहे हैं, तो मेरे पास तो वो है नहीं, तो जो भी चीज़ है मेरे पास मैं उससे ही बना रही हूँ। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रिलर है, तो मेरे पास वो भी नहीं है, तो ले दे के तवा बचा है तो तवे पर मैं इसको कर रही हूँ। और बॉम्बे सैंडविच इस तरीके से कट की जाती है 4 पीसेस में, और इसे पेपर पे सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास रैपिंग पेपर था, इसको मैंने रख लिया प्लेट के ऊपर, थोड़ा सा चटनी और थोड़ा सा केचप के साथ में इसको सर्व करूँगी। और ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे चीज़, और ये गरम गरम जो सैंडविच है ना, इसके ऊपर आप ऐसे चीज़ डालोगे तो ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। और आप इसके ऊपर सेव भी थोड़ा सा डाल सकते हो, जो वैसे मिलती है जनरली बाहर, उसके ऊपर थोड़ा सा सेव जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है। और बस ये हमारी बॉम्बे सैंडविच बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। सुबह सुबह तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, तो अगर आप पहले से मसाला बना के रख लो, या पहले से आप आलू की जो पिट्ठी बनाई थी वो बना के रख लो, तो आप इसे सुबह सुबह एंजॉय कर सकते हो। बट मैंने इसको बनाया था डिनर में। जेट को आगे ला रहा हूँ। क्या खा रहे हो सिद्धार्थ? ये सैंडविच खा रहा हूँ जो बना है, बहुत टेस्टी सैंडविच है। मत बोलो, इसे मम्मा ने बड़ा खतरनाक सा नाम दिया है, मुझे नहीं पता क्या है। कुछ मुंबई वगैरह से रिलेटेड है बेटा। ये आप देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सही बोलो तो। इनमें से नहीं दूंगा मैं आपको। हैं? इनमें से नहीं मिलेगा। एक तो दे दो इसमें से। आप ये पूरा ले लो, मेरे लिए खीरा वाला आ रहा है, इसमें खीरा नहीं है। आपको खीरा वाला पसंद है? नहीं, इसके लिए खीरा वाला बनाया। मस्त ट्राई है। मस्त ट्राई है। तुम तो हर कुछ मस्त ट्राई करते हो। ओए मिर्ची लग गई। बहुत एकदम डिलीशियस है, मतलब। चलो फिर तो सही। ये सैंडविच रेसिपी को मैं इजी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है, और बिल्कुल जो आप नॉर्मल सैंडविच घर में बनाते हैं उनसे अलग टेस्ट आता है। जो हमने इसका मसाला बनाया है उसकी वजह से, और इसका चटनी का भी टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इसको आप बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी, एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।